ओके, सो सबसे पहले तो बात आ जाती है जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनके नाम से सजेस्ट हो रहा है लाइक ये ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपस एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इनकी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर कॉइन को फ्लिप करें, जस्ट फ्लिप एन अनबाइस्ड कॉइन वंस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड? दैट इज 0.5 ऑब्वियसली। ए ना 1/2। तो अब एक दफा फ्लिप करके दूसरी दफा भी फ्लिप करें और फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हेड आए? अगेन इट्स 0.5। सो द सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो मैं कह रहा हूं, मतलब मैंने ये वर्ड यूज किया कि यू फ्लिप्ड वंस देन अगेन फ्लिप। क्या मतलब है इसका? लाइक पहले मैंने किया 0.5 और फिर मेरी वर्डिंग्स देखना। पहली दफा फ्लिप करूं 0.5 आए, और दूसरी दफा फ्लिप करूं तो तब भी हेड आए। सॉरी, पहली दफा फ्लिप करूं हेड आए, एंड दूसरी दफा भी फ्लिप करूं तो हेड आए। अब ये जो दूसरी दफा फ्लिप करने में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या ये पहले वाले पे डिपेंडेंट है? जो मर्जी आए पहले भाई, इसका इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है नहीं ये बात? बेशक पहले में टेल आ रहा है, पहले में हेड आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है। So we are having nothing to do with the second one. Such type of events are called independent event. मतलब आप इसको इस तरीके से सकते हैं, result of the first row uh, has no influence, has no influence on the result of the second row. Then such type of events are called independent events. ठीक है, ऐसे इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए आपके पास, तो फिर आप लाइक मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, यहाँ देखना, इफ एंड ओनली इफ। ये मैथ्स के अंदर आई एफ एफ जो होता है ना, मैं भी वैसे कह रहा हूँ, आई एफ एफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंडिपेंडेंट, तो क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपेंस and then B happens. ठीक है, that must be equals to probability of A times probability of B. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपके दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो। ठीक है जी, you got the concept? When your both events are independent, then you can use this formula. The probability of A happens and then B happens, so it's like PA into BP. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, probability of A and B should be equals to probability of A times probability of B. Now this and word is like very important. ठीक है, and word is like very important. मैं ऊपर coin वाली example देता हूँ. Find the probability, find the probability, the ability of getting two heads in both tosses. दो हेड्स हमें मिलने चाहिए थी दोनों टॉसेस में। सो अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो पहला हेड मिलेगा उसका दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो इसका मतलब है हमने किस तरह इसको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ हेड, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, so 1/2 into 1/2, that will give you 1/4. So this will be your answer. Okay, a non-calculator question. A standard
standard dice is thrown twice. Now you need to calculate the probability को मैं P लिख रहा हूँ, that 2 6s are thrown. Now the very first thing is I need to understand, like मैं पहली दफा डाइस थ्रो करूं तो जो 6 आएगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी का कोई इफेक्ट होगा जो सेकंड दफा डाइस थ्रो करूं तो 6 आएगा? ठीक है, तो ये चीज समझनी है। तो दोनों में पहले दफा 6 आने में और दूसरी दफा 6 आने में कोई लिंकेज नहीं है, सो इट मींस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सो व्हाट आई विल राइट नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एंड अ 6। ठीक है, 6 एंड अ 6, सो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। So probability of getting a 6 is 1 by 6 times 1 by 6. So that will be 1 ones are 1 and 6 6 are 36. So this is the probability of getting 2 6s. यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन अगर लिख लूँ, what is the probability of getting like 2 even numbers? 2 even numbers. Again, मेरे पहले वाली probability में अगर even number आ रहा है तो दूसरी वाली probability का उससे कोई फर्क होगा या उसमें कोई चेंजिंग आएगी? ऐसा तो नहीं होगा। सो इसको भी इंडिपेंडेंट इवन है, probability of even and even, that will be probability of even multiply by probability of even। जब भी and आएगा you need to multiply। so क्या सिनेरियो बनेगा जी हमारे पास यहाँ पे, what is the probability of getting an even number, that is 3 by 6। even 3 होते हैं ना डाइस के अंदर, 2 4 and 6, so 3 by 6 times 3 by 6, so that is basically 1 by 2 times 1 by 2, that will be equals to 1 by 4। ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको भी जरा समझ लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके, इसको भी पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक नॉर्मल डाइस थ्रो करें, ठीक है, और लाइक मैं एक इवेंट कंसिडर कर लेता हूँ कि आपके पास इवन नंबर आए, एक डाइस आप थ्रो करें, द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एन इवन नंबर। ओके, इसके साथ साथ एक और इवेंट में एज्यूम करता हूँ कि बी जो इवेंट है वो ये है कि टू गेट एन ऑड नंबर, टू गेट एन ऑड नंबर। ऐसी कोई भी चीज इनमें दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी कोई एग्जांपल जरा देखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डेक है मेरे पास कार्ड्स का, मैं एक ए इवेंट बनाता हूं कि अलगेरा स्पेड, ठीक है, स्पेड्स पूरी उसकी सूट है, और बी इवेंट बनाता हूं कि मेरे पास आ जाए किंग। मतलब मैंने ये क्वेश्चन अपने पास से पूछना है, कोई ऐसा कार्ड, इज देयर एनी कार्ड विच इज स्पेड एंड किंग? क्या कोई ऐसा कार्ड आ सकता है जो स्पेड भी और किंग भी हो? है ना ऐसा कार्ड, देखो, जो स्पेड का किंग है, स्पेड्स का जो किंग है। So that exists. It डेट का means that this both of these events are not mutually exclusive. ठीक है, not mutually exclusive. तो ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो दोनों इवेंट्स में टुगेदर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, मैं दोबारा इफ एंड ओनली इफ लिख रहा हूं, ठीक है, IFF, अगर इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।
mutually exclusive, then what is the formula? Probability of A or B, that must be equals to probability of A plus probability of B. ये याद रखना, ठीक है? Probability of A or B must be equals to probability of A plus probability of B. इसको जो ऊपर वाली एग्जांपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, उसी को मैं आगे जरा कंटिन्यू कराऊं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से if a dice is rolled, the dice is rolled, what is the probability of getting an even or an odd number? What is the probability of getting an even or odd number? Now I know that even and odd were like mutually exclusive. ये वैसे logically भी हो सकता है, लेकिन आप जरा formula किसमें देखें. Probability of even or odd number. So mutually exclusive है, तो I can do this thing. Probability of even plus probability of odd. So that is 1 by 2 plus 1 by 2. So that will be equals to 1. So a certain event. Now here he said that Noah and Sanja are both taking a music examination independently. Okay, उन्होंने mention ही कर दिया independently. The probability that Noah passes is 3 by 4. So probability Noah passes is what? 3 by 4. What is the probability that Noah fails? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. 3 में क्या ऐड करूं कि 4 बन सकता है? 1 by 4. नोआ या तो पास हो सकता है या फेल हो सकता है, दो ही आउटकम्स है ना. सो 3 by 4 पासिंग का है, तो फेल का कितना है? 1 by 4. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है जी? संजा जो है, प्रोबेबिलिटी दैट संजा पासेस, वो क्या? मैं पहले ये जरा सेपरेटली बना रहा हूं ताकि हमें पता चले. 5 by 6 और प्रोबेबिलिटी के संजा फेल हो जाए, दैट बी 1 by 6. ठीक है. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास? नाउ बोथ पास, मुझे ये किस तरीके से लिखनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी? लिखने का तरीका आपने समझना. प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास इज प्रोबेबिलिटी नोआ भी पास हो, एन भी लिख रहा हूं, ठीक है जी, एंड संजा भी पास हो. अब एंड लिखा है क्यों? इंडिपेंडेंटली इवेंट थे ना हमारे पास. वैसे तो सेंस ही बने, बोथ पास का मतलब अगर मैं यहां लिखूं प्रोबेबिलिटी नोआ पास हो और संजा पास हो, तो ये तो बात गलत है. नोआ भी पास हो एंड संजा भी पास हो, दोनों पास होने चाहिए. ये नहीं कि कोई एक पास हो जाए. So the both are mutually independent even. So I can do this thing. Noah passes multiply by probability of Sanja passes. So क्या है जी? 3 by 4 times 5 by 6. ठीक है जी. So 3 ones are 3, 3 twos are 6. So 5 by 4 twos are 8. This will be your answer. Now neither passes. दोनों पास ना हो. So क्या हम लिखेंगे? B का probability both fail. So probability Noah fails and Sanja fails as well. So that'll be probability of Noah fails multiply by probability that Sanja fails as well. So Noah fail अगर हो जाए तो क्या उसकी probability है जी? 1 by 4 times 1 by 6. That'll be 1 by 24. ठीक है, this will be the answer. Okay, next पे चलते हैं हम. Next क्या है जी हमारे पास? At least one passes. कोई ना कोई एक पास कर जाए. At least one passes. अच्छा, इसमें थोड़ी सी टेक्निक जरा लगानी है. दोनों तरीकों से वैसे कर देना चाहिए.
कोई ना कोई एक पास कर जाए, कैन आई राइट दिस थिंग एज टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं बस ये वाला निकालूं कि दोनों फेल ना हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेल्स। अगर मैं इसकी, सो वन माइनस 1/24 give you 24 minus 1/24 which is equal to 3/24। इसको अगर दूसरे मेथड किया जाए एटलीस्ट वन पासेस, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूँ, एटलीस्ट वन पासेस का मतलब है कि नोआ पास हो गया एंड संजा फेल हो गई। एक ये काम हो सकता है, या फिर और प्रोबेबिलिटी नोआ फेल हो गया एंड संजा पास हो गई, कम से कम एक को पास होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी नोआ भी पास हो गए एंड संजा भी पास हो गई। इन तीनों में वो सारे आउटकम्स हैं जो लाइक एटलीस्ट वन पासेस में। अब जरा इन चीजों को लिखते हैं। नोआ पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 3/4 मल्टीप्लाई बाय संजा फेल हो जाए, दैट वाज 1/6 आई थिंक सो, या और का मतलब है प्लस प्रोबेबिलिटी नोआ फेल हो जाए, दैट इज 1/4 टाइम्स संजा पासेस, दैट इज 5/6 प्लस नेक्स्ट क्या है, नोआ पास हो जाए एंड संजा भी पास हो जाए, तो वो हमारे पास दोनों के पास होने का क्या था, 5/8। इनको जरा वर्किंग करें, देखें, यू विल लैंड ऑन 23/24 हर सूरत, वरना गलत कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ। 1/4 2 ज़ा 8 प्लस 5/6 4 ज़ा 24 प्लस 5/8। ओके जी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से कर देते हैं, इसको भी 3 से कर देते हैं। 3/24 प्लस 5/24 प्लस 15/24 23 आ रहा है। समझ में आई ये बात? सो लाइक, अच्छा, एग्जाम के अंदर ये टेक्निक आपने बहुत ध्यान रखनी है, कैन आई यूज दिस वन? और अगर ये यूज करना है तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे, इट्स अप टू यू, जैसे भी समझ आ रही है आपको, आपने अपने इवेंट्स देखो, ये स्टेटमेंट खुद जनरेट करनी है। ये जब आप जनरेट करेंगे तो तब आपको खुद पता चल जाएगा क्या सूरत हाल बन रही है। और देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने बात की है, उसने कहा एटलीस्ट वन पास हो जाए, तो नोआ पास एंड संजा फेल, या फिर नोआ फेल हो जाए संजा पास हो जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पास हो जाए। So this is how you need to develop this stuff. Okay, now either Noah or Sanja passes, but not both. तो फिर हमें ये दोनों ही नहीं ऐड अप कर देनी चाहिए, या तो नोआ पास हो या संजा पास हो, दोनों ना पास हो। देखो मैं इसका लिखता हूँ, क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट ईदर नोआ पासेस क्या था, ईदर नोआ पासेस, ईदर नोआ और संजा पासेस बट नॉट बोथ, नोआ पासेस और संजा पासेस बट नॉट बोथ। ठीक है जी, बट नॉट बोथ। तो हम क्या अपनी प्रोबेबिलिटी डेवलप करेंगे, प्रोबेबिलिटी नोआ पास कर जाए एंड संजा फेल कर जाए, और प्रोबेबिलिटी नोआ फेल कर जाए एंड संजा पास कर जाए। ठीक है जी। तो अब उसमें ये वाली प्रोबेबिलिटीज आएंगी हमारे पास, जो फर्स्ट वाली हमने लिखी हुई है। नोआ पास इज 3/4 टाइम्स 1/6 प्लस 1/4 टाइम्स 5/6, 1/8 प्लस 5/24, 3 8/24 आना चाहिए जो हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर होगी बात? तो ये एक क्वेश्चन था जिससे हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। अब जो है वो रिप्लेसमेंट वाली भी चीजें कर लेते हैं। ओके,
Now the thing is, Devin and we consider as Taj are playing cards. Devin draws a card, replaces it. Replaces it. Now this word means that independent event खत्म हो गया. अब dependent event है. ठीक है? And then shuffle the pack. Taj then draws a card. Find the probability that both draw an ace. सो हो रहा क्या है कि देविंग कार्ड एक ड्रॉ कर रही है, वो फिर उसे रिप्लेस, मतलब वो देखती है उसका नंबर, उसको रिप्लेस कर देती है। फिर शफल करते हैं ये लोग, फिर ताज ड्रॉ करते हैं कार्ड, और फिर हम लोगों ने बताना है कि बोथ ड्रॉ एन एस। नाउ द थिंग इज, क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि देवीन के पास एस आ जाए? रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर वो अपने पास रख लेता तो तब आपके पास नॉट रिप्लेस में डिपेंडेंट इवेंट आ जाता। ये तो बड़ा इजी हो गया काम फिर। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो ना, प्रोबेबिलिटी के देविन के पास आ जाए एस का कार्ड, सो दैट वी आर हैविंग फोर एसेस इन द होल डेक, 4 out of 52। ये प्रोबेबिलिटी इसके आगे की वो आ जाए। अब उसके पास कार्ड उसने रख नहीं दिया, उसने वापस अंदर डाल दिया। ठीक है? सो फोर वन थ्री 1/13। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि देविन के पास आ जाए ace। दोनों के पास एस है, तो फिर क्या होगा? We need to draw like probability that Devin get an ace, and then दूसरा क्या है? Taj get an ace. So that will be probability of Devin multiply by probability of Taj। दोनों के पास ace आने चाहिए, ace basically लिखना चाहिए था, साथ छोटा सा ace लिख देते हैं। So 1/13 times 1/13, that'll be 1/169। तो ये आंसर आ जाएगा कि दोनों के पास ace आने चाहिए। Both draw an ace। Now both draw the king of hearts। Again we are having the same stuff। Probability देवी के पास भी किंग ऑफ हार्ट्स आए एंड ताज के पास भी आए। सो अगेन हम उसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो किंग ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं जी हमारे पास? 1 कार्ड out of 52। हार्ट का जो किंग होता है वो एक ही होता है, 1 कार्ड out of 52। So 1 divided by 52 times 52। You can see the result। ठीक है जी। Now next is Devi draws a spade and Taj draw a queen। Probability देवी जो है स्पेड ड्रॉ करे एंड ताज जो है वो करे जी क्वीन। सो स्पेड्स आर लाइक वन सूट इज 13 out of 52। उसने स्पेड ड्रॉ करके दोबारा रख लिया, तो तभी ताज के पास 52 प्लेइंग कार्ड्स बनेंगे। अच्छा, ड्रॉज अ क्वीन। क्वीन का क्या सिनेरियो होगा? कितनी क्वींस होती हैं? वी आर हैविंग 4 क्वींस इन अ डेक ऑफ 52। ठीक है? 13 ones are 4s are 4 ones are 13s are, so 1 over 4 threes are 12, 4 into 13 है, 4 threes are 12, 1 carry, 4 ones are 4, 52। सो ये आंसर आ जाएगा कि देवी स्पेड ड्रॉ करे एंड ताज जो है वो क्वीन करे। एग्जैक्टली वन ऑफ द कार्ड्स ड्रॉन इज अ हार्ट। वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट। दोनों में जो भी ड्रॉ करें उनमें से कोई एक हार्ट आना चाहिए। तो अब देखें प्रोबेबिलिटी देवी हार्ट निकाल ले एंड ताज ना निकाले, नॉट हार्ट। और प्रोबेबिलिटी देवी के पास हार्ट ना आए बट ताज के पास आ जाए। ठीक है? ये सिनेरियो बनेगा आपके पास। एग्जैक्टली वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इन इज अ हार्ट। तो क्या बनना चाहिए जी आपके पास? हार्ट कितने होते हैं? Hearts पूरा सूट होता है आपके पास, सो दैट विल बी 13 कार्ड्स। न्यूमरेटर को देखें, डिनोमिनेटर को देखें, सब कुछ सेम है। तो आप इनको ये लिख सकते हैं
into 13/52 times 39/52. ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं x कंसिडर करूंगा, दूसरा x है, 1 से क्या होगा 2x ना, तो मैंने 2 किया, so you can write 13 ones are 4s are, this will be 13 threes are and 13 fours are, so you're having 2 3/16, so 3/8 are. Odds are red, probability देवी भी रेड निकाले and ताज भी रेड निकाले, so we are having reds as कितने रेड्स बनेंगे हमारे पास, 26 होते हैं आउट ऑफ 52 मल्टीप्लाई बाय 26 आउट ऑफ 52. इसने क्या कहा, बोथ कार्ड्स आर रेड और बोथ आर ब्लैक, सो हम प्रोबेबिलिटी देवी भी ब्लैक निकाले एंड ताज भी ब्लैक निकाले, so 26/52 टाइम्स 26/52. ठीक है, सो दोनों को हमने क्या करना है, अब एड अप कर लेना है. ठीक है, cause they can draw a red or they can draw a black, so O का मतलब है red and Taj red or Devi black and Taj black, so we need to add them both. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे बस, 26/52 times 26/52 plus the same thing, 26/52 times 26/52. तो दोनों ऐड होंगे तो 2 into 26/52 times 26/52 ये आ जाएगा. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेगा तो यू विल गेट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट, द कार्ड्स आर डिफरेंट कलर, कार्ड्स आर डिफरेंट कलर, सो प्रोबेबिलिटी यही बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी देवी रेड पिक करे एंड ताज ब्लैक करे, या फिर और प्रोबेबिलिटी देवी ब्लैक पिक करे एंड ताज रेड पिक करे. सो देवी का रेड पिक करना 26/52 होगा मल्टीप्लाई बाय अगेन 26/52, और का मतलब वही चीज बनेगी 26/52 times 26/52. So this is like 2 into 26/52 times 26/52. With the same probability जो इसका है और इसका. क्लियर होगी बात? सो ये आपकी बेसिकली सेंस डेवलप करा रही है कि हमने किस तरीके से चीजों को देखना है, क्या हिसाब किताब करना है. And this is like without calculator question. Okay. Now a 6-sided dice is biased so that the probability of rolling a 5 is 1/6. Biased हो या अनबायस्ड हो, उससे 1/6 ही होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6, हाँ ये इसका मसला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 इज 1/3. ठीक है जी, नाउ ही हैज गिवन अस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 इज 1/6 and probability of getting a 6 is 1/3, and the probabilities of rolling a 1 2 3 and 4 are all equal. They are equal, इनका कोई मसला नहीं है. The dice is rolled twice and the result recorded each time. Probability of rolling 1 2 3 and 4 are all equal. इसमें all equal में, अच्छा, the dice is rolled twice and the result recorded each time. Calculate the probability of rolling a 3 on the first roll. 3 on the first roll. ये हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं, probability of getting a 1 plus probability of getting a 2 plus probability of getting a 3 plus probability of getting a 4 plus 5 plus 6. ये क्या होने चाहिए जी? Sum of all the probability should be equals to 1. ठीक है, अब जरा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अभी जो 1 2 3 4 है, ये सारी प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है, सो मैं इसको किसी को x अज्यूम कर लेता हूँ, तो विल बी हैविंग x प्लस x प्लस x प्लस x, विल बी हैविंग 4x. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 इज 1/6 and probability of getting a 6 is 1/3, that is equals to 1. Now 4x इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा,
uh, 1 plus 2 equals to 1. 4x plus 3 by 6 equals to 1. That is 4x plus 1 by 2 equals to 1. तो 4x आपके पास आ जाएगा 1 minus 1 by 2. 4x equals to 1 by 2. अब x की probability आपके पास आ जाएगी 1 over 4 2 is 8. Yeah, this is how you need to find out the probability. ठीक है, you need to use this formula. Sum of all of the probabilities must be equals to 1. ये इससे ज्यादा नहीं जा सकती, तो मैंने सारों को add up करके equals to 1 कर लिया. So I get the probability of these, like probability of getting a 1 is 1 by 8, getting a 2 is 1 by 8, getting a 3 is 1 by 8, getting a 4 is 1 by 8. So now it's like clear. ये आप जरा देखें, A को समझने की कोशिश करें. He said that calculate the probability of rolling a 3 on the first roll, that is 1 by 8. ठीक है, A आपके पास क्या आ जाएगा 1 by 8. B, calculate the probability the total of both rolls is 12. Total of both rolls. So total of both roll के लिए आप जरा करें probability के हमारे पास क्या हो जाए 6 and 6 तभी 12 बनेगा, है ना. Total of both rolls, और तो इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता 12. So okay, probability of getting a 6 on the first one and getting a 6 on the second one, independent event है ना. So 6 पहले में आएगा तो क्या probability है 1 by 3 times 1 by 3. तो क्या होना चाहिए 3 3 9. 12 किसी और तरीके से आ सकता है, मैक्सिमम नंबर ही होगा 6. 6 plus 6 ही 12 बन सकता है. There is no other thing. The dice is rolled twice and the result recorded each time. The total of both rolls is 12. Yeah. Okay, now C part. C part, calculate the probability that the product of both rolls is 12. Product of both rolls. Probability of getting both roll 12. 12 होता है 3 4s are. 3 in the first one and 4 in the second one. Or probability of getting 4 in the first one and 3 in the second one. और किस तरह 12 आ सकता है 2 and 6 से, or probability of getting a 2 and 6, या फिर or probability of getting a 6 and 2. 4 12 मेरे ख्याल से नहीं आ सकता. So whatever the probability you will get here, that will be same with this one. So आप इसको यूं लिख सकते हैं 2 probability of getting a 3 and 4 plus 2 probability of getting a 6 and 2. अब डालें जी probability 3 and 4 की क्या होगी 2 into 1 by 8 multiply by 1 by 8. 3 and 4 same थी हमारे पास, या plus 2 probability of getting a 6 क्या होगा जी getting a 6. वो कितना था 1 by 3 multiply by 2 का था 1 by 8. सही होना चाहिए 1 by 8 8 64 plus 2 3 8 24. So 32 12. So होना चाहिए 1 over 32 plus 1 over 12. 12 plus 32. 32 times 12. ये कितना बनेगा जी 44 over 32 times 12. 22 2 6 11 3 11 and 32. 1 over 2 is 6, 3 is 9. This will be your probability.